अध्याय 5। रानी कौशल्या प्रसन्न थी, मां कौशल्या नहीं। वह समझती थी कि राम को अयोध्या का महल छोड़कर चले जाना चाहिए। सम्राट दशरथ रावण के हाथों हुई अपमानजनक हार का कारण उसी दिन हुए राम के जन्म को मानते थे। उस दुर्भाग्यशाली दिन से पहले उन्हें कभी किसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। वास्तव में वह संपूर्ण भारत के अकेले अजय सम्राट थे। दशरथ को विश्वास हो चला था कि राम बुरे कर्मों के साथ पैदा हुए थे, जो रघु की शाही विरासत में दाग लगाने आए थे। शक्ति विहीन कौशल्या इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। कैकेयी हमेशा से ही सम्राट की प्रिय पत्नी रही थी और करछप युद्ध में उनका जीवन बचाकर तो उन्होंने पूरी तरह से दशरथ को नियंत्रित कर लिया था। कैकेयी और उनके दरबारी दशरथ के सामने राम को अशुभ साबित करने की भरसक कोशिश करते थे। जल्द ही पूरा नगर भी सम्राट की भांति इस बात को मानने लगा था। सब मानते थे कि राम की पूरी जिंदगी के अच्छे कर्म भी 7032 के कलंक को नहीं धो सकते थे। प्रभु मनु के पंचांग के हिसाब से यही वह वर्ष था जब दशरथ की पराजय और राम का जन्म हुआ था। कौशल्या जानती थी कि राम का गुरु वशिष्ठ के साथ चले जाना बेहतर होगा। उन्हें अयोध्या के कुलीन लोगों से दूर चले जाना चाहिए, जो उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ वह वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा भी अर्जित कर पाएंगे। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का परिवार, लेकिन वास्तव में वह गुरुओं की आवासीय पाठशाला थी। वहां वह दर्शन, विज्ञान, गणित, नीति शास्त्र, युद्ध कौशल और कला का ज्ञान हासिल कर सकते थे। सालों बाद जब वह लौटेंगे तो वह खुद अपनी नियति के निर्धारक बन चुके होंगे। रानी यह सब समझती थी, लेकिन एक मां का दिल अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहता था। राम को सीने से लगाकर वह रोने लगी। राम अपनी मां को थामे संयम से खड़े थे, जो उन्हें रोते हुए चूम रही थी। इस नाजुक उम्र में भी राम असामान्य रूप से शांत थे। राम से भिन्न भरत बेतरह रो रहे थे। वह अपनी मां को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। कैकेयी ने झुंझलाहट से अपने बेटे को देखा। तुम मेरे बेटे हो, इस तरह दुर्बल मत बनो। तुम्हें एक दिन राजा बनना है। जाओ, अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा करो। वशिष्ठ ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। भावुक बच्चे भावों को व्यक्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। वे जोर से हंसते हैं, वे जोर से ही रोते हैं। भाइयों को देखते हुए वह सोच रहे थे कि उनका लक्ष्य सहनशील कर्तव्य से पूरा होगा या भावनाओं के आवेग से। जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दशरथ के छोटे बेटे, पीछे अपनी मां सुमित्रा के साथ खड़े थे। 3 वर्ष के बेचारे बालक समझ भी नहीं पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा था। वशिष्ठ जानते थे कि उन्हें ले जाना शीघ्रता होगी, लेकिन वह उन्हें अयोध्या में छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकते थे। राम और भरत के प्रशिक्षण में समय लगने वाला था, शायद 1 दशक का या शायद इससे भी ज्यादा। उस समय वह उन जुड़वा बच्चों को अयोध्या में रहने नहीं दे सकते थे। छोटे राजकुमार राजनीतिक शिविर की कुलीनता में घुसकर वहां जम सकते थे। वे राजनीतिक द्रोही लोग चाहते ही थे कि अयोध्या आपस में ही लड़कर खत्म हो जाए, और इसे संभालने के लिए सम्राट काफी कमजोर और उदासीन थे। राजकुमार साल में 2 बार 9-9 दिन के लिए घर वापस आने थे। सर्दियों और गर्मियों में नवरात्रि का प्राचीन त्योहार, जो 6 महीने के अंतराल पर सूर्य भगवान द्वारा दिशा परिवर्तित करने के उपलक्ष्य में उत्साह से मनाया जाता था। वशिष्ठ मानते थे कि वे 18 दिन मां बच्चों के मिलन के लिए पर्याप्त थे। शरद और बसंत नवरात्रि
जिनमें 2 बार दिन रात बराबर होने का समय आता था, गुरुकुल में भी मनाए जाते थे। राजगुरु ने अपना ध्यान दशरथ की ओर केंद्रित किया। बीते 6 सालों ने सम्राट को अंदर ही अंदर घुलने पर मजबूर कर दिया था। चमड़े के समान सख्त त्वचा अब सिकुड़ने लगी थी, आंखें धंस चली थी और बालों में सफेदी आ गई थी। युद्ध में जख्मी हुए पैरों ने उनका शिकार और व्यायाम भी बंद करवा दिया था, जिनसे उन्हें बेहद प्यार था। उनके झुके हुए शरीर में एक मजबूत और मनोहर योद्धा व मुश्किल ही पहचाना जा सकता था। रावण ने उन्हें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन ही नहीं हराया था, वह उन्हें रोज पराजित कर रहा था। महाराज, वशिष्ठ ने जोर से कहा, आपकी अनुमति चाहिए। उदासीन दशरथ ने हाथ हिलाकर अनुमति दे दी। वह शरदकालीन संक्रांति के बाद का दिन था, जब अयोध्या के राजकुमार अर्धवार्षिक अवकाश में अयोध्या आए हुए थे। उन्हें गुरुकुल गए हुए 3 साल हो गए थे। उत्तरायण सूर्य की गति अब उत्तर की ओर हो चली थी। 6 महीने बाद गर्मियों में प्रभु सूर्य अपनी दिशा बदलकर दक्षिणायन दक्षिण दिशा की ओर कर लेते थे। राम अवकाश के दिनों में भी अपना अधिकांश समय गुरु वशिष्ठ के साथ बिताते थे, जो अवकाश के दिनों में राजकुमार के साथ ही महल में चले आते थे। कौशल्या इसमें शिकायत के अतिरिक्त कुछ और कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ भरत को अनिवार्य रूप से अपनी मां कैकेयी के शिविर में ही रहकर उनके सवालों का सामना करना पड़ता था। लक्ष्मण ने अभी अभी टट्टुओं पर सवारी करना सीखा था और इसमें उनका मन काफी रम रहा था। शत्रुघ्न को किताबें पढ़ना पसंद था। एक चक्कर लगाने के बाद लक्ष्मण मां सुमित्रा के शिविर में जा रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने पर्दे के पीछे छिपकर देखा। तुम्हें समझना होगा शत्रुघ्न कि तुम्हारे बड़े भाई भरत भले ही तुम्हारा मजाक बनाते हों, लेकिन वह तुमसे स्नेह भी करते हैं। तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। शत्रुघ्न ने हाथ में ताम्र पत्रों की पत्रिका पकड़ी हुई थी। वे उसे पढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी माँ की बात सुनने का दिखावा कर रहे थे। तुम मेरी बात सुन रहे हो शत्रुघ्न? सुमित्रा ने तेज आवाज में पूछा। जी माता, शत्रुघ्न ने कहा। उनकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। मुझे नहीं लगा। शत्रुघ्न ने मां का आखिरी वाक्य दोहरा दिया। उनकी याददाश्त उम्र के हिसाब से बहुत तेज थी। सुमित्रा जानती थी कि उनके बेटे का ध्यान उन पर नहीं था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मां के पास दौड़ आए और खुशी से चहचहाते हुए उनकी गोद में लेट गए। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा मां, तोतली जुबान में उन्होंने कहा। लक्ष्मण को अपनी बाहों में लेते हुए सुमित्रा मुस्कुराई। हाँ, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। शत्रुघ्न ने पत्रिका में खोने से पहले अपनी माँ को देखा। मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, लक्ष्मण ने कहा। उनकी मासूम आंखों में प्यार भरा था। हमेशा। तो सुनो, सुमित्रा ने विदूषक जैसे गुप्त बात बताने के हाव भाव बनाकर कहा। वह जानती थी कि लक्ष्मण को ऐसे भाव पसंद थे। तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारी जरूरत है। उनके चेहरे पर अब सहानुभूतिपूर्ण हसरत के भाव थे। वे सहज हैं और मासूम हैं। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो उनकी आंख और कान बन सके। उन्हें कोई पसंद नहीं करता। उन्होंने फिर से लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, तुम्हें उन्हें हर तरह के नुकसान से बचाना होगा। लोग हमेशा उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन वह उनमें अच्छाई ही देखते हैं। उनके बहुत सारे शत्रु हैं। उनका जीवन तुम पर निर्भर होगा। सच में? लक्ष्मण ने पूछा। उनकी आंखें इस आधी समझी बात के आश्चर्य से फैल गईं। हाँ,
और भरोसा करो, तुम ही उनका बचाव कर सकते हो। राम नेक दिल हैं, लेकिन वह बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। चिंता मत करो माँ, लक्ष्मण ने कमर कसे हुए कहा। उनकी आंखें उस सिपाही की तरह चमक रही थी जिसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया हो। मैं हमेशा राम दादा का ख्याल रखूंगा। सुमित्रा ने स्नेह से लक्ष्मण को गले लगा लिया। मैं जानती हूँ तुम ऐसा ही करोगे दादा। लक्ष्मण ने चिल्लाकर टकलू की पसली पर एड़ी मारते हुए कहा। वह उसे तेज दौड़ाना चाहते थे, लेकिन खास बच्चों के लिए प्रशिक्षित किए गए टट्टू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 9 साल के राम लक्ष्मण के आगे एक ऊंचे टट्टू पर जा रहे थे। प्रशिक्षण के अनुसार जीन पर बैठे हुए वह घोड़े की चाल के साथ उछल रहे थे। उस खाली दोपहर उन्होंने तय किया था कि अच्छा घुड़सवार बनने के लिए वह अयोध्या के शाही घुड़दौड़ मैदान में अभ्यास करेंगे। दादा लुको, लक्ष्मण अधीरता से चिल्ला रहे थे। वह प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए नियमों को ताक पर रखकर अधीरता से दौड़ रहे थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह अपने टट्टू को भगा रहे थे। राम ने पीछे मुड़कर जोशीले लक्ष्मण को देखा और मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण धीरे धीरे चलाओ, सही से। लुको, लक्ष्मण चिल्लाए। राम तुरंत ही लक्ष्मण की आवाज की घबराहट को भांप गए और अपने घोड़े की लगाम खींच दी। लक्ष्मण जल्दी से घोड़े से उतरकर उनके पास आए। दादा नीचे उतरो, राम ने घोड़े से उतरते हुए पूछा। लक्ष्मण ये क्या है? देखो, लक्ष्मण ने चिल्लाकर उस पट्टी की ओर इशारा करके कहा, जो बकलस से होते हुए कमर के गिर्द जा रही थी, जिसकी वजह से जीन अपनी जगह पर कसी रहती है, वह लगभग खुल गई थी। प्रभु रुद्र कृपा करें, राम फुसफुसाए। क्या ये बकलस उनके बैठते समय खुला होगा? वह जीन समेत न जाने कहां जाकर गिरते। उन्हें भयंकर चोट लग सकती थी। लक्ष्मण ने उन्हें भावी दुर्घटना से बचा लिया था। लक्ष्मण ने आसपास चौकस नजरों से देखा। मां के कहे शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। तो ये आपको मारना चाहता है दादा? राम ने सावधानी से बकलस व पट्टी का मुआयना किया। वो बस फटी हुई थी, उसमें छेड़छाड़ किए जाने के कोई चिन्ह नहीं थे। लक्ष्मण ने यकीनन उन्हें बड़ी दुर्घटना से बचा लिया था, या शायद मृत्यु से भी। राम ने स्नेह से लक्ष्मण को गले लगा लिया। धन्यवाद लक्ष्मण। आप किसी षड्यंत्र की चिंता मत करो, लक्ष्मण ने गंभीरता से कहा। उन्हें अब अपनी मां की चेतावनी पर पूरा भरोसा हो गया था। दादा, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। राम हंसे बिना नहीं रह पाए। षड्यंत्र? इतने भारी भारी शब्द तुम्हें किसने बताए? शत्रुघ्न, लक्ष्मण ने आसपास खोजी नजरों से देखते हुए कहा। शत्रुघ्न? हाँ, चिंता मत करो दादा, लक्ष्मण आपकी रक्षा करेगा। राम ने अपने भाई का मस्तक चूम लिया और अपने छोटे संरक्षक को कहा, अब मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। जीन वाली दुर्घटना के 2 दिन बाद सारे भाई गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। राम रवानगी से पहली रात शाही अस्तबल में अपने घोड़ों की देखरेख करने पहुंचे। उन दोनों को आगे लंबा रास्ता तय करना था। यकीनन अस्तबल में काम करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन राम को यह काम सुहाता था, क्योंकि पशु ही ऐसे जीव थे जो उन्हें दोष नहीं देते थे। राम उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। पीछे से आती टक टक आवाज ने राम का ध्यान आकर्षित किया। लक्ष्मण, चेताते हुए राम चिल्लाए। अपने टट्टू पर आते हुए लक्ष्मण जख्मी हो गए थे। राम ने आगे बढ़कर उन्हें उतरने में मदद करी,
लक्ष्मण की ठुड्डी फट गई थी, काफी गहरी। उसमें तुरंत टाके लगाने की जरूरत थी। उनके चेहरे पर खून ही खून था, लेकिन शूरवीर लक्ष्मण ने कोई आह तक नहीं भरी थी। जब राम उनके जख्मों को देख रहे थे, तुम्हें रात में घुड़सवारी के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें पता है ना? राम ने नम्रता से उन्हें चेतावनी दी। लक्ष्मण ने कंधे झटकते हुए कहा, क्षमा कर दो दादा, घोड़ा अचानक। बोलो मत, राम ने टोका। बोलने से ज्यादा खून बह रहा था। मेरे साथ आओ। राम अपने जख्मी भाई के साथ तेज कदमों से नीलांजना के शिविर की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्हें सुमित्रा एक परिचारिका के साथ आती दिखाई दी, जो घबराहट से अपने बेटे को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? लक्ष्मण को जख्मी देखकर सुमित्रा ने चिल्लाते हुए पूछा। लक्ष्मण दृढ़ता से अपने होठ बंद किए खड़े थे। वह जानते थे कि दादा की झूठ ना बोलने की आदत के कारण वह मुसीबत में थे। उनके पास कहानी बनाने का कोई अवसर नहीं था। उन्हें सही बात बताकर फिर सजा से बचने के लिए कोई रणनीति बनानी थी। घबराने की कोई बात नहीं है छोटी माँ, राम ने अपनी छोटी सौतेली माँ सुमित्रा से कहा। अभी हमें इसे तुरंत नीलांजना जी के पास ले जाना होगा। लेकिन इसे हुआ क्या? सुमित्रा ने जोर देते हुए पूछा। राम लक्ष्मण को उसकी मां के क्रोध से बचाना चाहते थे। आखिर एक दिन पहले ही तो लक्ष्मण ने उनकी जिंदगी बचाई थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें उस समय समझ आया और सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। छोटी मां, यह मेरी गलती है। मैं लक्ष्मण के साथ अस्तबल में अपने घोड़े को देखने गया था। वह कुछ उत्साहित था और उसने उछलकर लक्ष्मण को दुलत्ती मार दी। मुझे पहले लक्ष्मण को अपने पीछे खड़ा करना चाहिए था। सुमित्रा तुरंत एक ओर हट गई। ठीक है, इसे जल्दी से नीलांजना के पास ले जाओ। वह जानती हैं रामदादा कभी झूठ नहीं बोलते, लक्ष्मण ने पछतावे से सोचा। राम और लक्ष्मण तेजी से वहां से निकल गए। परिचारिका ने उनके पीछे जाने की कोशिश की। सुमित्रा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वह गलियारे से दोनों लड़कों को जाते हुए देख रही थी। राम ने मजबूती से अपने भाई का हाथ पकड़ रखा था। वह संतुष्टि से मुस्कुराई। लक्ष्मण ने राम का हाथ सीने से लगाया और धीमे से कहा, हमेशा साथ दादा, हमेशा। लक्ष्मण, बोलो मत, खून बहेगा। गुरुकुल में अयोध्या के राजकुमारों को 5 साल हो गए थे। वशिष्ठ 11 साल के राम को अपने विपक्षी से युद्ध का अभ्यास करते हुए देख रहे थे। उन्हें अपने इस शिष्य पर गर्व था। इस वर्ष राम और भरत को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाना था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को इसके लिए अभी 2 साल इंतजार करना था। अभी उन्हें दर्शन, गणित और विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना था। वाह दादा, लक्ष्मण चिल्लाए। बढ़ो और उसे मारो। वशिष्ठ लक्ष्मण को मंद मुस्कान से देख रहे थे। उनकी बालकपन की तुतलाहट अब जा चुकी थी, लेकिन 8 साल के उस बालक की भाई का साथ देने की चेतना नहीं गई थी। वह अभी भी राम के उतने ही वफादार थे और राम भी उन्हें अधिक स्नेह करते थे। शायद राम लक्ष्मण की निरंकुश धार को सही ओर ले जा सकते थे। मृदुभाषी और बुद्धिमानी शत्रुघ्न लक्ष्मण के ही पास बैठे थे। वह ताड़पत्र पर लिखित ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। वह एक संस्कृत पद पढ़ रहे थे। पुष्णे कर्षे यम सूर्य प्रजापात्य विहु रश्मिनः समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि यो सावस्व पुरुष सोहिस्मा। ओ प्रभु सूर्य, प्रजापति के पालक सूर्य, सन्यासी पथिक, खगोलीय नियंत्रक, अपनी किरणों को बिखरा दो, अपने प्रकाश को क्षीण होने दो। प्रकाश के परे मुझे अपना प्रताप देखने दो और महसूस करने दो, जो परमेश्वर आप में है वही मुझ में भी है।
शत्रुघ्न मुस्कुरा रहे थे। वह शब्दों में छिपे दर्शन की खूबसूरती में डूबे थे। उनके पीछे बैठे भरत ने उनके सिर पर एक थपकी मारकर उनका ध्यान राम की ओर खींचा। शत्रुघ्न ने पलटकर भरत को देखा। उनकी आंखों में कुछ विद्रोह था। भरत ने अपने छोटे भाई को गुस्से से देखा। शत्रुघ्न अपनी पांडुलिपि एक ओर रखकर राम को देखने लगे। वशिष्ठ ने राम का जो प्रतिद्वंदी तलवारबाज चुना था, वह उन जंगली प्रजाति के लोगों में से था जो गुरुकुल के पास रहते थे। वह घना जंगल गंगा नदी के दक्षिण में सोन नदी के पश्चिमी मोड़ पर स्थित था। यहाँ से नदी पूर्व की ओर एक तीव्र मोड़ लेकर उत्तर पूर्व में जाकर गंगा में मिल जाती थी। इस क्षेत्र को हजारों साल से अनेक गुरु इस्तेमाल में लाते रहे। जंगल के लोग कुछ छुटपुट लाभ के चलते यह क्षेत्र आसानी से गुरुओं को दे देते थे। गुरुकुल के एकांत को जहां घनी वनस्पति आच्छादित करती थी, वहीं बरगद की विशाल जड़ें भी उसे मानो सबकी नजरों से छिपा लेती थी। वहां जाने के लिए एक मनोहर वन मार्ग था जो ढलान वाले रास्ते से गुजरता था, जिसे पूरी तरह से वनस्पति ने ढक रखा था, जिससे वह रास्ता एक सुरंग की तरह प्रतीत होता था। दूसरी ओर से आते प्रकाश में इस सुरंग का खात्मा एक लकड़ी के पुल पर होता था। गुरुकुल के पार बना यह विशालकाय ढांचा चट्टानी पहाड़ को काटकर बनाया गया था। पहाड़ में से बड़ी ही सफाई से पत्थर का एक बड़ा घनाकार टुकड़ा काटकर जगह बनाई गई थी। प्रवेश द्वार के सामने ही ढांचे में 20 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे, जिनमें से कुछ में देवता विराजमान थे। उनमें से 6 विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्ति लगी थी। एक में प्रभु रुद्र जो महादेव का अवतार थे, और एक में महान वैज्ञानिक प्रभु ब्रह्मा। देवताओं के राजा प्रभु इंद्र, जिन्हें बिजली की कड़कड़ाहट और आसमान का भी भगवान माना जाता था। उनका मंदिर सभी देवताओं के बीच स्थित था। आमने सामने की 2 चट्टानों में से एक में रसोई घर और भंडारा भी बनाया गया था, और दूसरे में गुरु और छात्रों के सोने के लिए कक्ष बने थे। आश्रम में अयोध्या के राजकुमार न सिर्फ सज्जनता से बल्कि श्रमिक वर्ग के बालकों की तरह ही रहते थे। दरअसल उनकी शाही पृष्ठभूमि को वहां बताया नहीं गया था। परंपरा के अनुसार राजकुमारों को उनके गुरुकुल में रखे गए नामों से ही बुलाया जाता था। राम, सुदास, भरत, वासु, लक्ष्मण, कौरव और शत्रुघ्न नाल दर्दक कहलाए। सभी को आदेश थे कि वे अपनी शाही वंशावली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शैक्षणिक विद्या प्राप्त करने के अलावा वे गुरुकुल में साफ सफाई, खाना पकाने और गुरुओं को परोसने के कामों में भी हाथ बटाते थे। शिक्षा जहां उनकी मदद जिंदगी के लक्ष्यों को हासिल करने में करती, वहीं दूसरे कार्य उनमें मानवता को विकसित कर जीवन में सही गलत पहचान करना भी सिखाते।